हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 23। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी अक्षरा की बात सुनकर शांत हो चुका था, तो वहीं जगदीश जी आस भरी नजरों से शिवी को देख रहे थे। शिवी को चुप देखकर अक्षरा ने दोबारा कहा, कहिए ना शिवी, आप चुप क्यों हैं? शिवी ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर जगदीश जी वहां से जाने लगे कि तभी शिवी बोला, कहता हूँ मैं नफरत करता हूँ उनसे, पर करता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। इतना सुनते ही फिर उनके कदम रुक गए। अक्षरा ने शिवी की बात सुनते ही कहा, नहीं नहीं करते आप उनसे नफरत। शिवी, आपको हमने पहले भी कहा था, एक पिता का प्यार बहुत अलग होता है। दिखता नहीं है, पर उनकी छाया में हम हर वक्त महफूज होते हैं। शिवी और जगदीश जी दोनों की नजरें अक्षरा पर थी। अक्षरा नम आवाज में ही बोली, हमने कभी अपने पापा को नहीं देखा, पर माँ ने सब बताया। शिवी, नफरत और गुस्सा करके रिश्तों को खत्म करना बहुत आसान है, पर बातों को समझकर, दिल से सोचकर उन रिश्तों को जोड़े रखना बहुत मुश्किल है। आपका उनसे ऐसा रिश्ता नहीं है जो आप खत्म कर सकें, पर काश मैं कर पाता ऐसा। अपनी नमी छुपाते हुए शिवी ने कहा, तो जगदीश जी वहां से चले गए। शिवी की बात का जवाब देते हुए अक्षरा बोली, पता है आपको, आज उन्होंने कहा कि सिंह परिवार अभी कुछ भी कर सकता है, तो हम आपसे कहें कि आप कुछ ना करें। शिवी, अगर उन्हें आपकी फिक्र नहीं होती तो वो ऐसा क्यों कहते? शिवी ने अक्षरा को देखा। उसकी बातें सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, अक्षरा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वो कुछ भी करते हैं उसके पीछे उनका कोई और ही मतलब छुपा होता है। अक्षरा ने कुछ कहना चाहा, पर वो चुप हो गई। शिवी अक्षरा की ओर देखकर समझ गया वो कुछ कहना चाह रही थी, पर उसने भी अभी कुछ कहना सही नहीं समझा। अपने पापा की नाराजगी वो अक्षरा पर नहीं निकालना चाहता था। इधर रजनीश माहेश्वरी ऑफिस आया। उसने पूरा ऑफिस देखा। विनय उसके साथ ही चल रहा था और सारी डिटेल्स दे रहा था, क्योंकि इंदौर का सारा काम वही संभालता था। रजनीश माहेश्वरी अब अपने कैबिन में आया और वो बैठ गया। उसके बैठते ही विनय चापलूसी करते हुए बोला, साहब आप आइए, आराम कर लीजिए। विनय की बात सुनते ही उसने उसे घूरा और वो चुप हो गया। वहीं रजनीश माहेश्वरी सख्त आवाज में बोला, हमारे सामने ज्यादा होशियारी नहीं, समझे? विनय ने डरते डरते हाँ में सर हिलाया और वो उसके कैबिन से बाहर जाने लगा। दूसरी ओर पलटते ही उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ गए और वो मन में बोला, तो जैसे आदमी के साथ काम करना बहुत बड़ी गलती थी मेरी, पर अब और नहीं। जो गलती हुई थी उसे सुधार लूंगा। इतने लोगों की जान लेने की सजा तुझे बहुत जल्द मिलेगी। ये सोचते हुए विनय उसके कैबिन से बाहर निकल आया। रजनीश माहेश्वरी ने चेयर से सर लगा लिया और हंसने लगा। ये जो कोई भी हमसे उलझने की गलती कर रहा है, लगता है वो जानता नहीं है हमें। रजनीश माहेश्वरी से उलझना मतलब अपने आप को मौत के मुंह में डालना। इतना कहकर वो तेज तेज हंसने लगा। सतीश जी और युवराज जी इस वक्त एकदम शांत थे। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, पर उनकी खामोशी से इस बात का पता लगाना मुश्किल था कि वो लोग क्या सोच रहे थे। तो वहीं विराज का भाई अर्जुन, उसे ये सब प्लानिंग शिवी और अक्षरा के खिलाफ अपने परिवार की बातें गलत लग रही थी, लेकिन उसकी बात सुनता ही कौन था। अर्जुन ने कुछ सोचा और अक्षरा को कॉल किया। अक्षरा ने झट से कॉल रिसीव किया। भाभी, एक कांपती आवाज में अर्जुन ने कहा, तो अक्षरा ने नम आवाज में ही कहा, अर्जुन कैसे हो आप? माँ ठीक है ना? उनकी कंडीशन पहले से ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ सबका दिमाग खराब हो गया है। डैड, मोम, बड़े पापा सब पता नहीं किस बदले के पीछे पड़े हैं। यहाँ बड़ी माँ की हालत में अब भी कोई सुधार नहीं है। ना वो कुछ बोलती हैं, ना कुछ रिएक्ट करती हैं। फिर भी सबको उनकी चिंता से ज्यादा बदले की पड़ी है। आप प्लीज अपना और शिवी भाई का ध्यान रखना। अर्जुन ने सारी बातें बताई। ये सारी बातें सुनकर अक्षरा ने खुद को संभालते हुए कहा, आप माँ से विराज की जरा बात कीजिए। अर्जुन प्लीज माँ को विराज की कमी महसूस मत होने दीजिए, वो ठीक हो जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा, अर्जुन ने भारी मन से कहा और कॉल कट कर दिया।
अक्षरा ने अपना फोन रखा कि तभी उसकी नजरें कमरे के दरवाजे पर गई जहां शिवी खड़ा था। वो सब सुन चुका था। अक्षरा ने खुद को नॉर्मल कर लिया। शिवी धीमे कदमों से अंदर आया। क्या हुआ आंटी को? शिवी ने पूछा। वो अब भी वैसी ही हैं। शिवी, वो अर्जुन ने कहा कि वहां सब बदला। अक्षरा बोलते बोलते रुक गई, पर शिवी समझ गया वो क्या कहना चाह रही थी। शिवी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अक्षरा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। शिवी, बाकी किसी बात की फिक्र नहीं है हमें, बस आपको या आपके परिवार को हमारे कारण कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। अक्षरा ने शिवी को देखकर कहा। शिवी एक गहरी सांस लेकर बोला, किसी को कुछ नहीं होगा, तुम इतना मत सोचो। अगले 1-2 दिन शांति से बीते। आज गरिमा घर आने वाली थी, इसीलिए मल्होत्रा निवास में सब बहुत खुश थे। उसके वेलकम की तैयारियों में सब लगे हुए थे। कुछ देर बाद एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। ये आवाज सुनते ही सबके चेहरे पर आई खुशी के भाव झलक आए। सब हॉल में ही थे कि तभी गरिमा राहुल के साथ आई। घर के मेन डोर पर आते ही उन दोनों के कदम रुक गए। सामने फूलों से बहुत प्यारी रंगोली बनाई हुई थी। गरिमा के फेस पर स्माइल आ गई। उसने देखा पूरा घर सजाया हुआ था। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, वाह, इतना ग्रैंड वेलकम। गरिमा मुस्कुरा उठी और वो दोनों अंदर आए। गरिमा ने देखा यहाँ सब थे सिवाय जगदीश जी के। अपने पापा को ना देखकर गरिमा का मन उदास हो गया कि शिवी ने आकर उसे हक कर लिया। दी, आई एम सो मच हैप्पी, शिवी खुश होकर बोला। गरिमा मुस्कुराई। शिवी अब उससे अलग हुआ और खुश होकर बच्चों की तरह बोला, अब एटलीस्ट 1 साल तक आप यहीं रहेंगी। गरिमा ने मुस्कुराते हुए शिवी के गाल को छूकर कहा, आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। कामिनी जी ने गरिमा का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठाया। फिर उन्होंने टेबल पर रखी खीर की कटोरी उठाई। गरिमा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। कामिनी जी ने 1 चम्मच में खीर भरकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाई और उसे खिलाने लगी। राहुल झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोला, छोटी माँ, इस बार तो आप हमें भूल ही गई। उसकी बात सुनते ही सब हंस पड़े, तो वहीं कामिनी जी उसके पास आकर उसको खिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं भूले जमाई बाबू। शिवी अपनी दी को देखकर खुश था, पर गरिमा की आंखें अब भी अपने पापा को ढूंढ रही थी और ये शिवी अच्छे से समझ भी रहा था कि तभी जगदीश जी अपने कमरे से बाहर आए। उनको देखते ही गरिमा उठी। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। बैठो, जगदीश जी ने शांत भाव से सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। गरिमा तुरंत बैठ गई। कामिनी जी और रमेश जी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। जगदीश जी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक लाल दुपट्टा, जिस पर बहुत सुंदर कढ़ाई की हुई थी, वो कामिनी जी की ओर बढ़ाया कि कामिनी जी मंदिर की तरफ बढ़ी और वो आरती की थाल लेकर वापस आई। कामिनी जी ने जगदीश जी के हाथ में पकड़ा दुपट्टा देखा और धीरे से बोली, ये भाभी का है भाई साहब, अगर आप ये करेंगे तो गरिमा को ज्यादा अच्छा लगेगा। जगदीश जी के चेहरे पर एक ठंडे भाव आ गए, तो वहीं शिवी हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ की निशानी, उनका सामान अब तक उसके पापा ने संभाल रखा था। गरिमा भी अपने पापा को गौर से देख रही थी कि जगदीश जी उसकी तरफ पलटे और उन्होंने वो दुपट्टा गरिमा के सर पर ओढ़ाया। उनके ऐसा करते ही गरिमा की आंखें नम हो गई। जगदीश जी ने उसके सर पर हाथ रखा और नरम आवाज में बोले, खुश रहिए। गरिमा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। रमेश जी ने कामिनी जी की ओर देखा और उन्होंने पलकें झपका दी। अक्षरा की नजरें बस जगदीश जी की आंखों में थी, जो अभी नम थी। हालांकि वो सबसे छुपा रहे थे, लेकिन अक्षरा ये देख चुकी थी। आगे आकर कामिनी जी ने गरिमा के माथे पर तिलक लगाया और उसकी आरती करने लगी। गरिमा इस वक्त बहुत खुश थी। अपनी दी को खुश देखकर शिवी के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। जगदीश जी वहां से जाने लगे कि शिवी ने उन्हें देखा और उनके पीछे पीछे चला गया। जगदीश जी अपने कमरे में आए कि शिवी भी वहां उनके पीछे उनके कमरे में आ गया। शिवी को देखते ही जगदीश जी को हैरानी हुई। शिवी ने जगदीश जी को देखा और व्यंग कसते हुए बोला, वाओ पापा, कितने महान हैं आप। जगदीश जी शिवी को देखने लगे कि वो बोला, आपने देखा वहां दी आपके आने से कितनी खुश हुई, पर फिर भी आप वापस चले आए
और ये माँ का सामान आपके पास क्यों है? शिवी की बातें सुनते ही जगदीश जी बिना किसी भाव के बोले, क्या मतलब क्यों है? शिवी मुस्कुराया और उसने उन्हें सुनाते हुए कहा, जब मेरी माँ थी तब तो आपको फर्क नहीं पड़ा, तो ये सामान रखकर आप जताना क्या चाहते हैं? और क्या क्या रखा है आपने? बताइए, मैं यहाँ कुछ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि आप ये सब रखना डिजर्व नहीं करते। इतना कहकर शिवी ने वहाँ पास के ही टेबल पर से अपनी माँ की फोटो उठा ली कि तभी जगदीश जी ने शिवी का हाथ पकड़ लिया। जगदीश जी ने बिना कुछ कहे वो फोटो शिवी से ले ली और सख्त लहजे में बोले, तुम होते कौन हो यहाँ से ये ले जाने वाले? एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी माँ से पहले सुषमा पत्नी थी हमारी, और तुम्हें हमारे कमरे से हमारी पत्नी का सामान हटाने का कोई हक नहीं है। शिवी हैरान नजरों से अपने पापा को देखता रहा। जगदीश जी ने बड़े संभाल कर वो फोटो वापस टेबल पर रखी और बिना शिवी की ओर देखे ही वहां से जाने लगे कि उन्हें दरवाजे पर अक्षरा खड़ी दिख गई। उन्होंने एक नजर अक्षरा को देखा और चले गए। शिवी वहीं शांत सा खड़ा था। उसके कानों में अब भी जगदीश जी की बातें गूंज रही थी। तभी अक्षरा कमरे में आते हुए धीरे से बोली, शिवी। अक्षरा की आवाज़ सुनते ही शिवी उसकी तरफ पलटा। शिवी, क्या अब भी आपको कुछ? अक्षरा बोल ही रही थी कि शिवी बोला, अक्षरा, अब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना आसान नहीं है उनको। मैंने अपनी माँ को आखिरी सांस लेते हुए देखा है और उस वक्त पापा नहीं थे वहाँ। मैं और दी इतना रो रहे थे, और उसके बाद भी वो क्या करते थे कुछ पता नहीं था। आज उन्होंने जो किया वो सालों का दर्द कम नहीं कर सकता। शिवी की आवाज में एक दर्द था। शिवी का हाथ थामे हुए अक्षरा शांत सी आवाज में बोली, आपका दर्द हम बहुत अच्छे से समझते हैं। आप बस एक बार कोशिश तो कीजिए सब पता लगाने की। हो सकता है कोई बात छूटी हो जो आप नहीं जानते। शिवी अक्षरा को देखने लगा और सोचने लगा, अक्षरा, अगर तुम इतने करीब आओगी तो मैं कैसे नॉर्मल रहूंगा? शिवी को शांत देखकर अक्षरा दोबारा बोली, शिवी, एक बार आप अंकल के मन की बात जानने की कोशिश तो कीजिए। शिवी अक्षरा को देखने लगा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब चलें? दोनों अब बाहर आ गए। रात को खाने के समय गरिमा ने देखा कि अक्षरा कामनी जी के साथ किचन में कुछ काम कर रही थी, तो उसने सोचा कि वो शिवी से बात कर लेती है। इसीलिए वो शिवी के कमरे में आती है और देखती है कि शिवी सिगरेट पी रहा था। उसको इस तरह देखकर गरिमा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि तभी शिवी की नजरें गरिमा पर जाती हैं। वो एकदम से सिगरेट फेंक देता है और गरिमा से माफी मांगने लगता है, पर गरिमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वहां से जाने लगती है। तभी शिवी गरिमा के गले लग के रोने लग जाता है और रोते हुए ही कहता है, दी, मैं आज के बाद कभी भी सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। बस आप मुझसे नाराज मत होइए, प्लीज दी। गरिमा को शिवी पे तरस आ जाता है और वो उसे माफ कर देती है और उसको अपनी कसम देती है कि वो कभी भी आगे से इन चीजों को हाथ नहीं लगाएगा। अब दोनों भाई बहन शांत होते हैं तो गरिमा शिवी को कहती है, तो क्या जब से विराज गया तब से ही आप ये सब? तो शिवी एक गहरी सांस छोड़ते हुए नम आवाज में कहता है। इससे आगे की कहानी जारी रहेगी भाग नंबर 24 में। थैंक यू।